अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यति अजमईन। या रब्बि सल्लि सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम हज़रात, आज का ये दिन हम तमामों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत का दिन है। क्यों न हो, हमारा आप हजरात जो हम यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी खिदमत के वजह से ये मदरसा हमारा मादरी इल्मी है, और जो भी हमें दाढ़ी टोपी में आप लोग देख रहे हैं इसी की और इसी का देन है। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम तर्जुमा ये है कि जानने वाले और अनजान, अनपढ़, जाहिल वो कभी बराबर हो नहीं सकते। इसलिए इल्म एक रोशनी है, कोई माने न माने, और आज के दौर में इसकी अहमियत और अफादियत और भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए ये बच्चे जो हम शाम से लेकर अब तक हम इनका कारनामा, दुआएं, मसनून दुआ और नमाज के अज़कार सुनते जा रही हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम सरसरी जुबान से सुन लिए और इधर से सुने उधर से उड़ा दिए, दिल के अंदर न लिए, न कोई ज़्यादा अहमियत दिए। सही बात यह है कि ये बच्चे जो हैं ये हमसे ज़्यादा कहीं बेहतर हैं, और ये पढ़ने आते हैं तो इनके पैर के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक वाकया नज़र से गुजरा है। हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालाबादी, अपने वाकयात में लिखा गया है उनके कि जब हदीस पाक का दर्स देने आते थे तो मदरसा से अपना कमरा थोड़ी दूर का फासला था। एक बार आने लगे, घर से निकले, कमरे से निकले, देखे कि पूरा सामान, पूरा सारा रास्ता फरिश्तों के पर से बिछा हुआ है, भरा हुआ है। घबरा गए, मैं इन फरिश्तों के ऊपर कैसे चढ़ के जाऊं, और रास्ता बदली करने लगे। तब दूसरे रास्ते से जाने लगे, देखे कि वहां भी वही हालत है। मजबूरन होकर के उसी फरिश्तों के पर के ऊपर चढ़ के आए। अल्लाह पाक तो कहा है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सारी दुनिया में से छांट कर कहा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, कुरान पाक को सीखने वाले और सिखाने वाले, दोनों सबसे अफजल हैं, बेहतरीन हैं, बढ़िया किस्म के लोग हैं। इसलिए ये बच्चे जो पढ़े, ये तकरीर वाज का टाइम नहीं है और हमारे सारे मेहमान वो बैठे हुए हैं, बल्कि मना भी कर रहा था, लेकिन क्या किया जाए, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे भी हैं। और देखा जाता है ये हमारा सालाना इजलास होता है, और इससे हम कुछ सबक लेना चाहिए। और आज के इस पुरफितन दौर में दुश्मन इस्लाम जिस तरह हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ये पढ़ने पढ़ाने का और मदारिस का जो एक हमारे अकाबिरीन जाल बिछाने के लिए कहे हैं, और कहे हैं, फरमाते हैं कि एक रोटी अगर तुम्हारे पास है तो आधा रोटी खाकर आधा इन तालिब इल्मों के लिए, इन मदरसा वालों के लिए भेजो, और इनको अपना अतिया दो, अल्लाह के रास्ते में इनको दो। क्योंकि अगर ये मिट गए ना, अल्लाह न करे अगर ये खत्म हो गया तो हमारा दीन, ईमान सब खतरे में, बल्कि खत्म होने के कगार पर। इसलिए ये मदारिस को, ये बच्चों को ऐसी मामूली न समझा जाए,
और इनके लिए दुआ भी करें। इस मदरसे को और सारे दीनी मदारिस को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हम तमामों की अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाए। और एक बात यह है कि बहुत सारे लोगों को कुछ पता भी नहीं है या पूछते हैं कि आइंदा कल का जो दिन है, रात जो है जुमेरात की रात, वो शब बारात है। सभी हजरात उस रात को अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए जितना हो सके नवाफिल पढ़कर, कलाम पाक की तिलावत करके, अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर के ऐलान करता है, कोई है बख्शिश का चाहने वाला, कोई है रोजी का तंगी को दूर करने वाला। ये सारा ऐलान अल्लाह पाक का शाम से लेकर चलता है। इसलिए उस रात में खास कोई इबादत नहीं है, लेकिन पूरी रात इबादत का ही है। हर किस्म का इबादत करें, अल्लाह को राजी करें। अल्लाह ताला हमसे रूठ गया है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की वजह से, अगर अल्लाह मेहरबान नहीं होता तो हमारे जितने गुनाह हैं वो जमीन में हमको धंसा देता। लेकिन अल्लाह पाक चूंकि मेहरबान है, हमें मोहल्लत देता है। ये तौबा की रात है, आदमी तौबा करके अपने गुनाहों को धो ले, नया खाता होने वाला है। और इस दिन में साल भर का बजट बनता है। इसलिए इस रात में तौबा करके अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह ताला मुझे और तमामों को, हम तमामों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।